Good morning, students. Your maximum chapter include a poem with its then chapter 5 include a poem A Legend of the Northland. Chapter 5 में भी एक poem include है A Legend of the Northland. Legend का मीन्स होता है a historical और mythological story. हिस्टोरिकल मीन्स हिस्ट्री से संबंधित और माइथोलॉजी मीन्स होते हैं जो हमारे धर्म हैं उनसे संबंधित कहानी है। जैसे भगवान राम की कहानी होगी तो माइथोलॉजिकल आएगी, और हिस्टोरिकल है पृथ्वीराज चौहान वगैरह हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं? लीजेंड बोलते हैं इनको। इस तरीके की कहानियों को हम क्या बोलते हैं? लीजेंड। तो ये पोएम वास्तव में एक स्टोरी बता रही है। नॉर्मली ये पोएम नहीं है, ये एक स्टोरी बता रही है। और ये कौन सी स्टोरी बता रही है? नॉर्थलैंड में एक लीजेंड था। एक लीजेंड में से कहानी प्रचलित थी। जैसे हमारे इंडिया में भगवान राम की, भगवान कृष्ण की बहुत सारी कहानियाँ लोगों को पता है, वैसे ही नॉर्थलैंड में एक लीजेंड था। किसका लीजेंड था? सेंट पीटर का। किसका था? सेंट पीटर। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता होते हैं, उनके यहाँ क्या होता है कि सेंट होते हैं, जो बाद में क्या होता है, जो कोई पर्सन होता है जो इतने अच्छे डीड करता है, ऐसा लगता है जिसके पास कोई मैजिकल पावर हो, तो उसको सेंट बोलते हैं उनके यहाँ। जैसे आपने सुना होगा सेंट पीटर, सेंट मैथ्यू, सेंट एंथनी, ये सब उनके संत हुए। सेंट मैरी, सेंट वर्जिन, और इवन जो हमारे यहाँ जो मदर टेरेसा है उनको भी सेंट की उपाधि मिल गई है, संत की उपाधि, क्योंकि उसको मिलने के लिए भी किसी पर्सन के 3 चमत्कार साबित होने चाहिए उनकी डेथ के बाद, जैसे मदर टेरेसा के हो गए थे, इस वजह से। तो ये कहानी नॉर्थलैंड की है जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। कहते अवे अवे बहुत पहले की बात है, मतलब अवे अवे में बहुत दूर और बहुत पहले नॉर्थलैंड में, जहाँ पर वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के जो घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जैसे नॉर्थलैंड है वो अंटार्कटिका में है, वहाँ पर आपको पता है कि दिन बहुत कम होता है, रातें लंबी होती हैं। तो नॉर्थलैंड कहाँ का रीजन है? अटलांटिका का। तो बताते हैं कि वहाँ पर दिन के घंटे कम होते हैं और रातें तो विंटर सर्दियों में इतनी लंबी होती हैं कि कोई इंसान पूरी रात सो ही नहीं सकता है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रिएंडर टू द स्लीजेस व्हेन इट स्नोज। वहाँ के लोग क्या करते हैं? रिएंडर, रिएंडर आपने देखा होगा, बर्फ पर एक एनिमल होता है रेंडियर, तो उसको वो क्या करते हैं? स्लीजेस। स्लीजेस मीन्स बर्फ़ में फिसलने वाली गाड़ी में लगाकर वो तेज़ी से वहाँ पर जोतते हैं बर्फ़ को। आपने देखा होगा कई कार्टून में आता है, रिएंडर होते हैं और एक बर्फ़ में गाड़ी सी लगी हुई, जैसे अपने बैलगाड़ी बनती है, वो उसी तरीके से जुताई का काम करते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कव इन देयर फनी फरी क्लॉथ। अब देखो वहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि बच्चों को बहुत फर वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं, तो वो कैसे लगने लगते हैं? जैसे भालू के बच्चे हों। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंडा रीजन रहता है। दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। तो राइटर कहता है वहाँ के लोग, मतलब जो दे हैं नॉर्थलैंड के लोग हैं, वो एक क्यूरियस अजीब सी कहानी कहते हैं और मुझे नहीं लगता ये कहानी सच है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। देखो टेल मीन्स होता है कहना और टेल मीन्स होता है कहानी, और TAIL मीन्स पूछ, ये तो आपको पता ही होगा। तो कहता है कि वहाँ के लोग जो कहानी कहते हैं मुझे नहीं पता ट्रू है, लेकिन अगर मैं उस कहानी को कहूँगा तो आपको एक लेसन सीखने को मिलेगा, आपको कोई ना कोई अच्छी शिक्षा मिलेगी। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। कहता है एक बार जब अच्छे सेंट पीटर जो संत थे वहाँ पर, वो दुनिया में रहते थे, मतलब जब वो जिंदा थे, जस्ट लाइक मदर टेरेसा रहती थी, और वो घूम रहे थे प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, वो लोगों को उपदेश देते हुए घूमते थे। आपको पता है, मतलब पता है कि जब सेंट पीटर्स दुनिया में रह रहे थे तो वो लोगों को उपदेश देते हुए घूमते थे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ। एक बार वो जब धरती पर घूम रहे थे तो वो एक कॉटेज के पास आए। कॉटेज में छोटी सी कुटिया, झोपड़ी के पास आए।
where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. hearth मीन्स होता है चूल्हा या अंगीठी, जहाँ पर एक छोटी वुमन का मतलब जिसकी हाइट कम थी, वो क्या कर रही थी, केक बना रही थी और उनको अंगीठी में सेक रही थी। केक मतलब रोटी टाइप की बनाते हैं वो लोग, वो बना रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। दरअसल सेंट पीटर को फास्ट रखा था, उनका व्रत था और दिन ऑलमोस्ट डन कंप्लीट होने वाला था, तो उन्हें ऐसा लग रहा था फेंट मतलब वो बेहोश ना हो जाए, उन्हें इतनी भूख लग रही थी कि उन्हें बेहोशी सी आ रही थी। तो उसने उस लेडी से कहा कि स्टोर ऑफ केक, वो इतने सारे जो केक रखे हैं उनमें से केवल एक दे दें उन्हें। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज ए बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट। अब जब उन्होंने कहा तो वो लेडी बना रही, तो उसने बहुत छोटा सा केक बनाया, मतलब बहुत छोटी सी रोटी टाइप का बनाया, और जब उसको सेकने लगी तो उसको लगा एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। देखो TOO के बाद जो भी टू आता है उसका वर्ड का मतलब हमेशा नेगेटिव में आता है। तो जब उसने देखा तो उसको लगा ये केक इतना बड़ा है कि वो दे नहीं सकती, उसको लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा बन गया है। Therefore she needed another and still a smaller one। फिर उसने दोबारा नीडेड आटा गूथा और इससे भी छोटा बनाया, जो पहले उसने बनाया था उससे छोटा बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एट द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जब उसने केक को बनाते हुए पलटा तो उसको लगा अरे ये तो पहले वाले से ही जितना बड़ा बन गया है। देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट। टिनी में छोटा सा, अब उसने छोटा सा आटे का टुकड़ा लिया, लोई ली और उसको फ्लैट बेलती गई। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उतना पतला कर दिया जैसे आपने वेफर नहीं देखा, पापड़ जैसा पतला उसने बेल दिया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसको भी नहीं दे पाई, मतलब इतनी लालची थी वो लेडी कि उसने पहले बनाया तो उसको लगा बड़ा है नहीं दे सकते, फिर उसने दोबारा आटा मारा, उसको लगा कि अरे ये भी बड़ा बन गया, फिर उसने एकदम छोटी सी लोई का बनाया, उसको इतना पतला बेला जैसे बेफर हो, पापड़ जैसा बन गया, और सेका तब भी उसको लगा कि वो दे नहीं सकती। फर्स्ट शी सेड माई केक दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट टू देम माई सेल्फ। उसने कहा कि जब मैं उन केक को खुद खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटे छोटे लगते हैं। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन किसी को देने में बड़े लग रहे हैं। तो मीन्स क्या, आप चाहे 10 रुपये अपने ऊपर खर्च कर लो, कुछ नहीं है, कीमत नहीं है, लेकिन आप दूसरों को दो तो 10 रुपये बहुत बड़े लगते हैं। तो वही उस लेडी के साथ होता है, कहती जब मैं इन केक को खा रही हूँ तो मुझे छोटे छोटे लगते हैं, जब मुझे देना है तो बहुत बड़े लग रहे हैं। सो शी पुट दैम ऑन द सेफ, इसलिए उसने क्या किया, सारे केक कहाँ पर रख दिए, सेफ में रख दिए। देन से गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट। इस बात से सेंट पीटर बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि उस लेडी ने उन्हें एक भी केक खाने को नहीं दिया, क्योंकि सेंट पीटर भूखे भी थे, बेहोश भी होने वाले थे। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और वास्तव में कहती ऐसी औरतें एक संत को भी प्रोवोक गुस्सा दिला सकती है। बात सही है कि कोई लेडी इतने सारे केक बना रही हो, छोटा सा भी केक नहीं दे पाए। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। सेंट पीटर ने कहा कि तुम इतनी सेल्फिश हो, इतनी स्वार्थी हो कि तुम इंसान के रूप में नहीं रह सकती। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, कि तुम्हें सब कुछ है, तुम्हारे पास खाना भी है, शेल्टर रहने की जगह भी है, और तुम्हारे पास आग भी है, मतलब वहाँ इतनी ठंड पड़ती है तो तुम्हारे पास आग की भी सुविधा है। नाउ यू शैल बुल्ड एट द वर्ड डू एंड शैल गेट यू स्कैंटी फूड। अब तुम क्या करोगी, वैसे ही बिल्ड घर बनाओगी जैसे पक्षी बनाते हैं। स्कैंटी उतना ही कम खाना तुम्हें मिलेगा जितना पक्षी खाते हैं, मतलब वो इतना सा भी खाना नहीं दे पाई, एक छोटी सी भी लोई का वो नहीं दे पाई केक। तो वो क्या कहते हैं कि अब तुम ऐसे ही बन जाओगी जैसे पक्षी अपना घर बनाते हैं, और तुम्हें उतना ही थोड़ा सा खाना मिलेगा जितना कि पक्षियों को मिलता है। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन तुम बोर होती रहोगी और इन सूखे बुढ़ कठोर जंगलों में घूमती रहोगी। उन्होंने श्राप दे दिया उसको। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, जैसे उन्होंने इसको श्राप दिया कि तुम एक पक्षी बन जाओगी, चिड़िया बन जाओगी, तुरंत वो चिमनी के पास उड़कर चली गई, एक भी शब्द नहीं बोल पाई।
एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। और टॉप पर वो कैसे बन गई, वुड पैकर बन गई। वुड पैकर बोलते हैं कटफोड़ा, आपने देखा होगा जो खाने के लिए किस पर डिपेंड होता है, लकड़ी पर, लकड़ी को खोदता रहता है, तो वो बन गई। She had a scarlet cap on her head and there that was left the same। जब वो खाना बना रही थी, जब सेंट पीटर ने उसको श्राप दिया तो वो एक स्कारलेट रेड कलर की कैप पहने थी, तो वो वैसी रह गई। आपने वुड पेकर को देखा होगा फोटो वगैरह में या रियल में, तो उसके सिर पर एक रेड कलर की कैप टाइप की होती है। तो कहता है क्यों बन गई कैप, क्योंकि वो उस टाइम पर रेड कलर की कैप पहने थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम। और बाकी के कपड़े उसके जल के वैसे काले हो गए थे जैसे कि कोयला हो जाता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड। कहता हर एक गांव में स्कूल जाने वाले लड़के उसको जंगल में देखते हैं। वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। जहाँ पर वो कहाँ पर रहती है, तब से, उस दिन से लेकर, मतलब जब से उन्होंने इसको श्राप दिया था, वो पेड़ों पर रहती है। और क्या करती, बोरिंग, बोरिंग का मतलब बोर आपने देखी है, बोरिंग होती है ना, तो छेद कर देते हैं पानी के लिए, तो क्या करती, पेड़ों में बोरिंग करती रहती है, मतलब चोंच से क्या करती, पेड़ों में छेद करती रहती है अपना खाना बनाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, ये नॉर्थलैंड में बहुत ही प्रचलित है, जैसे अपने अभी कई सारी कहानियाँ हैं। तो अब आप इसको पढ़ लेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।